हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुशल होंगे और अपनी दिन को भी एंजॉय कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। तो आज हमारे बात करने आए हैं इस गेम में स्टेट माइग्रेशन के बारे में। स्टेट माइग्रेशन कब होगी आपके सर्वर में, और इसके लिए और क्या क्या रोल्स इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं, सारी की सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और धन्यवाद, हम लोग का सब्सक्राइबर्स 230 हो चुका है सिर्फ 8 वीडियोस डालने के बाद। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स 300 मीन्स जब हमारे मेन चैनल जो कि हमारा इंग्लिश वाला चैनल है उस पर 5000 होगा तो इस पर कम से कम उस समय 500 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाएंगे। चलिए वो सब बाद की बात है, अभी हम लोग शुरू करेंगे स्टेट माइग्रेशन के रूल्स को लेकर। तो इस बार स्टेट माइग्रेशन 21 से 32 सर्वर के बीच आने वाला है, जो कि 15 अगस्त जो कि कल है, कल आ जाएगा। फिर अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है जब आपका सर्वर मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट पूरा कर लेगा तभी ये स्टेट माइग्रेशन आएगा। और जब स्टेट माइग्रेशन आएगा तो स्टेट जो भी सिमिलर प्रोग्रेस होंगे, मतलब आपके जो नियर बाई सर्वर्स होंगे वही एक ग्रुप में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 से 32 एक ग्रुप में है, नियर बाय वाले लोग ही होंगे, ताकि अब ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा 1 साल से खेल रहा है उसके साथ आपको मिक्स कर देंगे। नहीं, वैसा नहीं होने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ है क्रॉस पूल अलाउड नहीं होगा। जैसे 21 से 32 है तो आप 21 से 32 में ही जा सकते हैं, दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये माइग्रेशन परमानेंट माइग्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ, अभी जैसे मैं 48 में हूँ, हम जैसे अभी 48 में हैं, अब 48 में है तो क्या है, कोई भी इवेंट ख़त्म होता है, किल इवेंट ख़त्म हुआ, स्टेट रूलर इवेंट ख़त्म हुआ तो मैं 48 में वापस आ जाता हूँ। वैसे ही अगर आपने किसी भी आपका सर्वर में आप माइग्रेट करते हैं, मान लीजिए मैं 48 में हूँ, मेरे में माइग्रेशन आया, मैं चला गया 40 में। अब होगा ये 40 मेरा अपना सर्वर हो जाएगा, 48 से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 40 में जाने वाला हूँ, ये एग्जाम्पल था सिर्फ। तो जैसे ही ये अपना सर्वर हो गया, इसका मतलब स्टेट रूलर, फिर वो एनिमी बस्टर इवेंट, इन सब के जैसे ही ख़त्म होगा हम वापस से 40 में आ जाएंगे। अगर कोई दूसरे सर्वर में गए हैं तो भी, मतलब ये 40 आपका सर्वर हो जाएगा। आपने 48 में गेम शुरू किया था, वो ऐसा आपको समझ के चलना होगा आपने 40 में गेम शुरू किया था जहाँ भी आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है माइग्रेशन रिक्वायर्स माइग्रेशन पासेस, और हायर टायर आइडेंटिटीज़ विल रिक्वायर मोर पासेस टू माइग्रेट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 400 मिलियन पावर लेके आपके सर्वर में ऐसे ही आ जाएगा, आके बर्बाद कर देगा, नहीं। उसको आपके प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। और अगर जो हायर पावर वाले लोग हैं उनके लिए सीट्स तो एकदम लिमिटेड है, मतलब हो सकता है एक बंदा है या दो बंदा है, मतलब उस तरह से लिमिटेशन इन्होंने करके रखा है कि एक सर्वर में मैक्सिमम 50 से 100 लोग ही आ सकते हैं। ऐसा उनका लिमिटेशंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका पावर ज़्यादा है, आप ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आपको प्रेसिडेंट से मतलब इनविटेशन भिजवाना पड़ेगा, तभी आप माइग्रेट कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं, आप वहीं आपको रहना है, मतलब मेरे सर्वर में नहीं आना है, आप उस सर्वर का प्रेसिडेंट, जैसे 21 से 32 है, जैसे मैं ही 48 में हूँ, अब आप मेरे सर्वर में आना चाहते हैं और आप पावरफुल बंदे हैं, तो आपको सबसे पहले 48 का प्रेसिडेंट से अलाउ लेना होगा। जैसे ही 48 का प्रेसिडेंट आपको अलाउ करेगा आप आ सकते हैं। इन केस ये आपको अलाउ नहीं करता, आपको इनवाइट नहीं करता है, तो आप नहीं आ सकते हैं। आपको फिर दूसरे सर्वर में अप्लाई करना पड़ेगा। जिस सर्वर में भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा आप उस सर्वर में जा सकते हैं। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ ईच स्टेट कैन नॉट माइग्रेट, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हैं इस बीच में तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन स्लॉट कैसे डिफाइन होते हैं, तो आपके पावर के हिसाब से रेगुलर, मीडियम, एडवांस और इलाइट में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रेगुलर वाले जैसे ही इनविटेशन फेस ख़त्म होता है एक फ्री फेस आएगा, उसमें ये रेगुलर वाले फ्री में मतलब फ्री में तो नहीं,
बट हाँ, इनको इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सर्वर्स 21 से 32 सर्वर्स के बीच में। ये फ्री में मतलब बिना इन्विटेशन के जा सकते हैं। बट हाँ, माइग्रेशन पासेस लगेंगे छोटे मोटे। तो यहाँ लिखा हुआ है माइग्रेशन स्कोर रिक्वायर्ड टू अटेन ईच आइडेंटिटी टायर में वेरी बेस्ड ऑन योर करंट स्टेट्स ओवरऑल स्ट्रेंथ। सो आपका जितना पावर होगा आपके सर्वर का, उसके हिसाब से आइडेंटिटी टायर, ये जो आइडेंटिटी टायर आप देख रहे हैं, इसके पावर्स डिसाइड होंगे। फिर एक हर स्टेट में लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स है, हम जैसे आपको बताए थे। अगर आपका आइडेंटिटी टायर आपके सर्वर का बहुत ज़्यादा है, मतलब वो सब के पावर को कैलकुलेट करेंगे कुछ एक फैक्शन लगा के, अगर उसमें आपका पावर बहुत ज़्यादा निकलता है आपके सर्वर का, तो वहाँ सबसे कम लोग आ सकेंगे। बस ये एक रूल इन्होंने डाला है। ये देख सकते हैं, ये फ्लोरेसिंग स्टेट का टाइटल मिल जाएगा, और फ्लोरेसिंग स्टेट कम लोगों को, मतलब उनके पास कम माइग्रेशन स्लॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन फेस में। तो प्रिपरेशन फेस कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे एलिजिबल स्टेट्स दिख जाएगा, फिर अवेलेबल माइग्रेशन स्लॉट हर स्टेट्स का दिख जाएगा, आपका करंट आइडेंटिटी टायर दिख जाएगा, और कितना आपको माइग्रेशन पास लगेंगे माइग्रेट करने में वो भी आपको पता लग जाएगा प्रिपरेशन फेस में। उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। फिर आता है इनविटेशन फेस। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस फेज स्टेट प्रेसिडेंट कैन इनवाइट फ्रॉम अदर स्टेट्स, इनवाइटेड सर्वाइवर हु मीट द रिक्वायरमेंट में प्रोसीड विथ माइग्रेशन। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन 3 टायर्स में आ जाते हैं, मीडियम, एडवांस और इलाइट, तो आपको प्रेसिडेंट का इनविटेशन चाहिए। अगर आप रेगुलर हैं तो आपके लिए फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो इनविटेशन फेस है उसमें रेगुलर वाले भी इनविटेशन ले सकते हैं। बट जैसे ही फ्री माइग्रेशन फेस शुरू होगा, तो इस फेस में जो रेगुलर आइडेंटिटी मतलब जो वीक प्लेयर्स होंगे उनको फ्रीली ट्रांसफ़र का मौका दिया जाएगा। बट यहाँ भी एक लिमिटेशन है कि हर एक सर्वर में उन्होंने लिमिट लगा के रखा है कि 20 से 50 प्लेयर ही फ्री में आ सकते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपको जल्दी से जल्दी जाना होगा। यहाँ कोई माइग्रेशन की दरकार, मतलब यहाँ कोई इन्विटेशन की दरकार नहीं है। अगर आप ऑनलाइन है रीसेट के टाइम, गेम रीसेट के टाइम आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले सर्वर में फुल ना हो, वो सर्वर फुल ना हो गया हो। 30 लिमिट है, 30 लोग चले गए, आप नहीं जा सकते हैं बस। फिर हम लोग देख सकते हैं कि स्टिल फ्री माइग्रेशन फेस में भी अगर आपका मीडियम, एडवांस और इलाइट आइडेंटिटी है तो आपको इनविटेशन लेना होगा। फ्री माइग्रेशन बस रेगुलर वालों के लिए फ्री है और किसी के लिए नहीं। अब ये माइग्रेशन प्रोसेस मिलेंगे कैसे? इन्होंने बोला है पैक को परचेज़ करो, बट ये लोग पहली बार जब होता है तो ये लोग कुछ माइग्रेशन पासेस फ्री में भी देते हैं, और साथ में गाइस एक ग्लोरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, बी इनकरेज यू रीच आउट टू प्रेसिडेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज टू प्लान योर माइग्रेट इन एडवांस। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे अगर शॉप में जाते हैं तो अच्छा, ग्लोरी शॉप में ही वो आपको मिलेगा, यहीं पे मिल जाता है। ये मतलब ये अकाउंट उतना प्रोग्रेस्ड नहीं है, इस अकाउंट से माइग्रेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते। चलिए मैं आपको 48 में लेके चलता हूँ। हम लोग अब उड़न खटोले से 48 सर्वर जा रहे हैं। यहाँ उड़न खटोले में अगर हम देखें, शॉप में चलते हैं तो ओके, ग्लोरी शॉप में तो आप देखिएगा यहाँ पे हमें दिख रहा है ये दो आइटम। ये आपको दिखने लगेगा जब आपका सीजन 2 4-5 सप्ताह पार हो चुके होंगे, तब हो सकता है ये शुरू से आपको पता नहीं अभी क्या रूल है, बट हमारे पास ये 5 सप्ताह पार होने के बाद आया। और ये एक नया आइटम इन्होंने ऐड कर दिया है, डेकोरेशन चेस्ट भी। बट हाँ, अगर आपने एक बार माइग्रेट कर लिया तो आपको दोबारा माइग्रेट करने से पहले एक सीज़न पार होगा तभी आप माइग्रेट कर सकते हैं। अभी हमारा सीज़न 2 चल रहा है, ये सीज़न 2 ख़त्म होने वाला है, उसके बाद ही माइग्रेट कर सकते हैं। और फिर दोबारा माइग्रेशन करने के लिए सीज़न 3 का ख़त्म होना ज़रूरी है, जिसमें फिर से
3-4 महीने तो लग जाएंगे। तो आप एक सर्वर में जाने के बाद 3 से 4 महीने अपने सर्वर को चेंज नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कब ये शुरू कब होगा, तो देख सकते हैं 14 दिन ऑलमोस्ट, मतलब 13 दिन है वहाँ, और 7 दिन का वो पीरियड चलता है, 7 दिन का टैली पीरियड, मतलब 20 दिन, और 2 दिन का गैप और चलेगा, मतलब टोटल 22 दिन। और यहाँ पे 172 का लॉगिन स्ट्रीक है, इसमें अगर हम 22 दिन जोड़ दें तो ये 194 बन जाएगा। सो मतलब आप अपने सर्वर के शुरू होने के 194 दिन बाद में भी माइग्रेट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारा जो सीज़न 2 है वो 125 दिन बाद शुरू हुआ था। अभी अगर उन्होंने रूल बदला होगा, जिस हिसाब से आपका सीज़न 2 शुरू होगा, ऐसा समझ लीजिए अगर आपका सीज़न 2 शुरू होता है 100 दिन बाद, तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है 56, 7 और 2 और, मतलब मान लीजिए 10, इतना जोड़ दीजिएगा तो 166 दिन बाद, मतलब आपका सीज़न 2 जब भी शुरू होता है उसके 66 दिन बाद आप माइग्रेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डे, मतलब सीज़न 2 का पहला दिन, सीज़न 2 का वो इनिशियल फेज़ वगैरह नहीं, सीज़न 2 का पहला दिन, जिस दिन से यहाँ पे टाइमर लगना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपको यहाँ पे 55 दिन कुछ घंटे दिखना शुरू हो जाए, आप समझ लेना माइग्रेशन आने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बीच में हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना दिन बचा हुआ है, उसमें आप 10 दिन जोड़ दीजिए, उसके बाद माइग्रेशन आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 30 दिन होता और 10 जोड़ देते, मतलब आपका माइग्रेशन 40 दिन में आने वाला है। अभी मेरा 13 दिन है, इसमें 10 दिन जोड़ देंगे, 23 दिन में आने वाला है, तो मतलब 1 महीने तो भी लग ही जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे इस गेम के। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, चलिए बाय, सी यू सून।